गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। डिफेंस ऑनलाइन एकेडमी में मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन पार्ट 2। इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। अब इसमें देखेंगे अनिश्चित समाकलन में आज जो मेरा फॉर्मेट है इसे देखेंगे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा दिया हो कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हर का अंश अवकलन दिया होगा तो जो मेरा फॉर्मूला मिलता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखेंगे हम। इस पर जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन cot x अपॉन log sin x dx इक्वल टू क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन cot x अपॉन log sin x dx। अब जो देखेंगे log sin x का अवकलन अंश दिया है cot x, तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं log मॉड में साइन x प्लस सी, लॉग मॉड में log साइन x प्लस सी। इसी पर नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेट जो है, अब सेकेंड फॉर्मेट जो है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट में एफ एक्स डी एक्स। ऐसा दिया रहेगा कि एफ एक्स हर का अवकलन अंश दिया रहेगा, तो इसे हम लिखेंगे 2 अंडर रूट tan x प्लस सी, 2 अंडर रूट tan x प्लस सी लिखेंगे। अब इस पर जो हम क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं। आप इस पे लगा सकते हैं क्वेश्चन बुक से देखकर। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में tan x dx। अब देखिए इस फॉर्मेट के रूप में है कि नहीं है। इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x और ऊपर जो दिया सेक स्क्वायर, tan x का जो अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका हम जब देंगे आंसर तो 2 अंडर रूट tan x प्लस सी देंगे। फॉर्मेट नंबर सेकेंड हो गया। अब देखेंगे आज का ट्रिक कह सकते हैं इसे। आज का जो ट्रिक जो थर्ड है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स के पावर n प्लस 1 dx या इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स के पावर n माइनस 1 dx क्या होगा। अब इसे देखेंगे तो इसका जो मिलेगा 1/n लॉग मॉड x के पावर n अपॉन x के पावर n प्लस 1 प्लस c। और इसको जो हम देखेंगे यहाँ जो मिलता है 1/n
लॉग मॉड में, अब ये उल्टा लिखेंगे, माइनस रहेगा तो x के पावर n-1 अपान x के पावर n प्लस c होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन देगा। जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 1 अपान x के पावर 7 प्लस 1 dx। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसे हल क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट के रूप में दिया है कि इंटीग्रेशन 1 अपान x के पावर n प्लस 1 dx। इसका जो आंसर होगा 1/n, इट मीन्स 1/n, n क्या दिया 7 है तो 1/7 लॉग मॉड x के पावर 7 अपान x के पावर 7 प्लस 1 प्लस c। इसका जो आंसर होगा 1/7 लॉग मॉड में x के पावर 7 अपान x के पावर 7 प्लस 1 प्लस c। ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 अपान x के पावर 3 माइनस 1 dx। अब देखिए इसका क्या होगा तो 1/n, n कितना दिया है 3, तो 1/3 लॉग मॉड, इसको ऊपर लिखना है, माइनस रहेगा तो यहां से आ जाएगा x³ माइनस 1 अपान x³ प्लस c। इसका जो आंसर होगा 1/3 लॉग मॉड में x³ माइनस 1 अपान x³ प्लस c होगा। चलिए ट्रिक नंबर 3 अब देखेंगे। आज का जो होगा ट्रिक नंबर 4। अब जो ट्रिक नंबर जो 4 है, जो फॉर्मेट, इस पर बहुत बार NDA, SSR, AA, X ग्रुप में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आज बता रहे हैं। जो फॉर्मेट नंबर 4 या कह सकते हैं ट्रिक नंबर 4 या थ्योरम भी कह सकते हैं। इसे दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। अगर इस फॉर्मेट में दिया है कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, जैसे दिया है कि फंक्शन जो दिया है fx, तो इस फंक्शन का अगला जो फंक्शन है इसका अवकलन दिया रहेगा, माने इस fx का यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए। तब जो मेरा इसका फॉर्मूला होगा e की पावर x इंटू fx प्लस c होगा, fx प्लस c होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते चलिए। दिया है कि इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम में अगर आ गया कि e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट नहीं याद है तो कैसे हल करेंगे, तो e की पावर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और e की पावर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फर्स्ट इंटू सेकेंड से हल करेंगे, एक टर्म को हल करेंगे, सेकेंड टर्म क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन समय बचाना है तो यहाँ देखेंगे कि इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस cos x dx, तो साइन x का अवकलन ये क्या होता है, cos x होता है,
इसके फॉर्म के रूप में है, इसे लिखेंगे ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। इसका जो रिजल्ट होगा ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसी फॉर्मेट पे भी चलेंगे सारा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e की पावर x cos x माइनस sin x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स इंटीग्रेशन e की पावर x cos x माइनस sin x dx क्या होगा? तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x होता है। इस फॉर्मेट में इसे भी क्या लिखेंगे? e की पावर x cos x प्लस c। इसका आंसर जो होगा e की पावर x cos x प्लस c होगा। इसी पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x, क्वेश्चन लिखे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx क्या होगा? तो अब इसे हम हल करेंगे। अगर तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इजकल टू ले लिए हम टाइम थीटा। यहां से अगर हम थीटा के मान निकालेंगे तो इंप्लाइड है थीटा इजकल टू हो जाएगा टाइम इनवर्स x। अब यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर थीटा, इसलिए कि थीटा की क्या है? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के स्थान पे क्या रख सकते हैं? थीटा रख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा, जहां जहां पर x वहां पर क्या रखेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसे मिटा दे रहे क्वेश्चन को। यहां से मिल जाएगा, अगर हम इसका अवकलन कर दे जो माने हैं कि x इजकल टू टाइम थीटा, अवकलन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा dx इजकल टू टाइम का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जहां पर dx है वहां पर क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं हम। चलिए तो इसे लिखेंगे हम। तो e की पावर थीटा ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख लेंगे टाइन थीटा प्लस 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको भी लिखेंगे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा को तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी एक्स के स्थान पे इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। जब जो मेरा बचेगा, देखिए क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ए के पावर थीटा, यहाँ से आ जाएगा टाइम थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? e की पावर थीटा और टाइम थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकते हैं e की पावर थीटा इंटू टाइम थीटा। अब हम थीटा के मान निकाले थे, तो थीटा का मान क्या निकाले थे? थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, e के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टाइन इनवर्स एक्स। थीटा इजकल निकाले थे टाइन इनवर्स एक्स इंटू टाइन, और थीटा का स्थान पर फिर क्या लिखेंगे? टाइन इनवर्स एक्स
तो यहाँ से टाइम इनवर्स टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आएगा x इंटू ई की पावर टाइन इनवर्स x प्लस सी। इसका जो आंसर होगा x इंटू ई की पावर टाइन इनवर्स x प्लस सी होगा। देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट इस पर, इसी फॉर्मेट पर भी चलते चलेंगे क्वेश्चन। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा दाग लीजिएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर x, इंटीग्रेशन ई की पावर x टाइन x प्लस लॉग सेक x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। दिया है कि इंटीग्रेशन e की पावर x टाइन x प्लस लॉग सेक x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखेंगे कि e की पावर x टाइन x का जो अवकलन है वो लॉग सेक x दिया है, नहीं दिया है। टाइन x का जो अवकलन है वो सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन क्या दिया है लॉग सेक x दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में कि e की पावर x प्लस है तो लॉग सेक x प्लस टाइन x dx। तब अब देखेंगे कि इंटीग्रेशन e की पावर x log sec x प्लस टाइन x, तो log sec x का अवकलन जो होता है टाइन x होता है। अवकलन करेंगे क्या आएगा log x, log sec x का अवकलन करेंगे तो आएगा टाइन x। करके देख लीजिए, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो sin x को अवकलन करेंगे log sec x का, यहाँ से हो जाएगा log sec x, इसको हम x मान लेते हैं सेक x को, तो 1 बाई सेक x 1 बाई सेक x, ये यहां पर जो होगा जो क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन e की पावर x टाइन x प्लस लॉग साइन x होगा, यहाँ लॉग साइन x। अब इसका जो हम लॉग साइन x का अवकलन करेंगे लॉग साइन x का, तो इसका हो जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन x के जो अवकलन होगा फिर करेंगे तो कॉस x, कॉस बाई साइन क्या होता है टाइन x हो जाएगा। इसे बना लीजिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e की पावर x टाइन x प्लस लॉग साइन x dx। तो इसे हम जब लिखेंगे तो e की पावर x लॉग साइन x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फॉर्मेट हम लोग चलते चलेंगे। अभी जो क्वेश्चन है e की पावर x, e की पावर x 1 बाई x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे, यहां जो मिलेगा इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का अवकलन जो होता है इसे लिख सकते हैं इस रूप में e की पावर x 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, या कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इस पर हम। 1 बाई एक्स के जो अवकलन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका इस रूप में फॉर्म मिल गया है, क्या होगा e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स इजकल टू e की पावर x अपॉन x प्लस c होगा। इसका आंसर जो होगा e की पावर x 1 बाई एक्स इजकल टू e की पावर x बाई x प्लस
सी होगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और इसे बताइए क्या होगा। इसे देखेंगे, अब इसे हल कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x। हम फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे x के स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई इसमें अंतर नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, क्यों a और 1 क्या है b है, अपॉन यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे, देखिए क्या होगा। और इसमें अलग अलग भाग दे देंगे। इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, सॉरी यहाँ पर जो हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx होगा। अब इसे हम हल करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, आएगा इंटीग्रेशन a की पावर x 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म में e की पावर x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो e की पावर x dx इंटीग्रेशन e की पावर x dx इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये बहुत फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछता भी है और पूछा भी है। देखिए तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, 2 पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए e की पावर x माइनस 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जब ब्रैकेट फुट लेगा क्या हो जाएगा, x ही हमारा बचेगा। इसीलिए x को हम इतना लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से जो मिलेगा e की पावर x माइनस 2 इंटू इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार है तो वो एक बार बचेगा 1 अपान x प्लस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए 1 प्लस 1 अपान x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर दिया है 1 अपान x प्लस 1 अपान, या देख लीजिए इसे करके क्या मिलेगा। इसे करेंगे तो x प्लस 1 का इनवर्स माइनस 1, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और माइनस 2, यही मिलेगा हमारा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
जो मिलेगा यहाँ से ये मिल जाएगा e की पावर x माइनस 2 इंटू इसका दिया है फॉर्मेट में जो है यहाँ पर छूट गया है e की पावर x रहेगा। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा e की पावर x माइनस 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपान x प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा e की पावर x माइनस 2 e की पावर x इंटू 1 अपान x प्लस 1। यहाँ से e की पावर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 2 अपान x प्लस 1। और जब इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो a की पावर x प्लस 1 माइनस 2 अपान x प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 है माइनस 2 है, घटाएंगे माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी फॉर्मेट पर जितना क्वेश्चन है टोटल करा दे रहे हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x cot x प्लस cot x प्लस log sin x dx। इसका जो मिल जाएगा एक प्लस में इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिखेंगे तो log sin x का जो अवकलन हो cot x होगा तो e की पावर x cot x प्लस c। नेक्स्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए अभी इस फॉर्मेट में नहीं, इसे बनाना पड़ेगा। तो log x का हम मान लेंगे t। यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a की पावर m इक्वल टू b होता है, एक घातांक के रूप में है। इसे log के रूप में लिखना होता है तो लिखते हैं log a की पावर का आता है b, a m चला जाता है b के स्थान पर। यहाँ मिलता है कि log m बेस a इक्वल टू log a बेस b इक्वल टू m। ये इस रूप में दिया है, ये वाला दिया इस रूप में, इसके रूप में लिखना है, मुझे इसके रूप में लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो साइलेंट रहता है, यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। x इक्वल टू e की पावर t होगा। अब इसका अवकलन कर देंगे तो dx इक्वल टू e की पावर t dt हो जाएगा। तब यहाँ रखेंगे तो 1/t, या e के पावर पहले t यहाँ से ले लेंगे, e की पावर t और 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और dt। अब इसका 1/t का जो इंटीग्रेशन है माइनस 1/t स्क्वायर, यहाँ से जो मिलेगा e की पावर t, या इधर लिख लें इसको e की पावर t इंटू 1/t प्लस c। तो e की पावर t, तो t के मान क्या माने थे हम, log x माने थे, तो लिखेंगे e की पावर log x इंटू 1/log x प्लस c। अब यहाँ पर भी पढ़े होंगे कि e की पावर log x बेस e, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर क्या होता है, x होता है। इसके थ्रू यहाँ कितना हो जाएगा,
इसके थ्रू हो जाएगा x, तो यहाँ से मिलेगा x अपान log x प्लस c होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी पर क्वेश्चन। इस पे सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि कोई आपको परेशानी ना हो। इंटीग्रेशन साइन log x प्लस कॉस log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स इंटीग्रेशन साइन log x प्लस कॉस log x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, log x इक्वल टू टी, इसे भी लिखेंगे e की x इक्वल टू e की पावर t, इसका अवकलन करेंगे तो dx इक्वल टू e की पावर t dt मिल जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे अगर हम इंटीग्रेशन, अब यहाँ हो जाएगा e की पावर t साइन t प्लस यहाँ मिल जाएगा cos t और dt। साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t होता है, इसी फॉर्मेट पर है, इसे लिखेंगे e की पावर t और साइन t प्लस c। फिर यहाँ रखेंगे e के पावर पर e की पावर log x हो जाएगा, इसलिए कि माने क्या है log x इक्वल टू t, और यहाँ पर हो जाएगा साइन log x प्लस c। यहाँ फिर मिलेगा तो क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से मिलेगा x इंटू, इधर देख लेंगे इसका आंसर, x इंटू साइन log x प्लस c होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखेंगे इसी फॉर्मेट पर अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x अपान 1 प्लस cos x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे, तो e की पावर x इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपान 1 प्लस cos x प्लस साइन x अपान 1 प्लस cos x dx हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं e की पावर x 1 अपान 1 प्लस cos x के लिख सकते हैं हम, यहाँ देख लेंगे इसका डायरेक्ट लिखेंगे वहां पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 प्लस cos x की जगह पर, तो लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब इसे जो साइन x है इसका हाफ तोड़ेंगे हम हाफ एंगल पर, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन, फिर इसको भी लिखेंगे यही बात है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर x है, एक बार है इससे एक बार से, एक बार नीचे बचेगा साइन x बाई 2 और cos x बाई 2। देखिए क्या होगा, देखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपान 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 और sin x बाई 2 और cos x बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 dx। अब देखेंगे इंटीग्रेशन a की पावर x 1 बाई 2 और इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस टाइन x बाई 2
dx। अब प्लस में है, इसका tan x/2 का अवकलन जो होता है 1/2 sec स्क्वायर x/2 होता है। प्लस में जैसे लिख सकते हैं कि tan x/2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2। इसका जो उत्तर होगा e⁻x tan x/2 प्लस c। चलिए इसी टाइप पर अभी देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। इंटीग्रेशन e⁻x 1 माइनस sin x अपान 1 माइनस cos x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स दिया है। इंटीग्रेशन e⁻x 1 माइनस sin x अपान 1 माइनस cos x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अभी जो हल किए हैं उसका आंसर आया है e⁻x tan x/2 प्लस c। अब इसे हम हल करेंगे उसी तरह, इसका आंसर आएगा माइनस e⁻x cot x/2 प्लस c। इसे भी हल कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ये सिंपल दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में है कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसके लिखेंगे तो e⁻x tan इनवर्स x प्लस c होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखेंगे इस पर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे, इसे लिखेंगे e⁻x, ऐसे राइट करेंगे x की जगह पर x प्लस 1, एक जोड़ देंगे और ये क्या करेंगे घटा देंगे। इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यह हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो e⁻x x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इस ये दो बार है, एक बार कट जाएगा तो एक बार नीचे बचेगा अभी हर में, तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन e⁻x 1 अपान x प्लस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये भी जो क्वेश्चन है इसी के फॉर्मेट में है, तो इसका मिलेगा x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा e⁻x x प्लस 1 प्लस c। ऐड कर लीजिए। इसी तरह लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर, इसी फॉर्मेट पर e⁻x x माइनस 1 अपान, या पूरे के लिए लीजिए x स्क्वायर dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। इंटीग्रेशन e⁻x x माइनस 1 अपान x स्क्वायर dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे हल करेंगे तो e⁻x अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा।
इससे कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाई एक्स का अवकलन दिया है x 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर मिलेगा e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी। ऐसे कि लिख सकते हैं हम e की पावर x अपान x प्लस सी होगा। इसी क्वेश्चन पर भी नेक्स्ट लिखेंगे हम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स लॉग x अपान x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे भी हल करेंगे तो e की पावर x 1 बाई एक्स प्लस अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा x लॉग x अपान x dx, x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर x 1 बाई एक्स प्लस यहाँ मिल जाएगा log x अपान x log x dx। तो ये देखते हैं कि 1 बाई एक्स का अवकलन log x थोड़ी होता है, log x का अवकलन 1 बाई एक्स होता है, तो ये इसका अवकलन ये है, तो e की पावर x log x प्लस c होगा। चलिए इसी टाइप का आगे देखें क्वेश्चन। अभी एक ही टाइप पर क्वेश्चन कराने का तात्पर्य यही है कि सारे जितना क्वेश्चन है किसी को हल करने में परेशानी न हो, इसीलिए सारे क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। देखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपान कॉस स्क्वायर x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपान x स्क्वायर dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। कैसे हल करेंगे इसे देखेंगे, यहाँ से जाएगा e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x अलग अलग डिवाइड करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर x, इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बार 1 बार है तो एक नीचे एक बार बचा, साइन बेकास क्या हो जाएगा sin x dx, sin x dx e की पावर x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sin x dx। अब हम देखेंगे कि sin x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहां से जो मिलेगा e की पावर x इंटू sin x प्लस c, इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या है e की पावर x sin x प्लस c, इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x इंटू cos x माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब इसे देखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x, इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, cos बाई साइन, ये दिया है साइन x, अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें साइन x बाई cos, साइन x इंटू cos x अपान साइन स्क्वायर x, तो साइन से साइन कटेगा तो एक साइन बच जाएगा नीचे, तो cos बाई साइन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा cot x माइनस, इसको ले जाएंगे माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx। तो cot x का अवकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x होता है, कोसेक स्क्वायर x, तो e की पावर x इंटू cot x प्लस c होगा आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x
टाइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स dx। अब हम देखेंगे कि टाइन एक्स का जो अवकलन होता है लॉग कॉस एक्स होता है, नहीं होता है। और कॉस एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे लॉग कॉस एक्स का, लॉग कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहां से मिल जाएगा माइनस टाइन एक्स हो जाएगा कॉस टाइन एक्स। जैसा क्या होगा लॉग कॉस एक्स का अवकलन जो होता है टाइन एक्स होता है, तो e की पावर x लॉग कॉस एक्स प्लस सी होगा। ऐड कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू x माइनस 1 अपान x माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स दिया है। देखिए इसे, अब इसे देखें कैसे हल करेंगे। इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब dx। चलिए इसे देखकर बताइए क्या होगा। देखेंगे इसे क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 को लिखेंगे हम x प्लस 1 माइनस 2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब dx। यहाँ से जो मिलेगा e की पावर x, इसमें डिवाइड करेंगे अगर अलग अलग तो यहाँ से जो आ जाएगा 1 अपान एक 3 बार है, एक बार है अलग देंगे भाग तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ इसमें भाग देंगे तो 2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब dx। अब देखेंगे कि 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसका 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 अपान x प्लस 1 का होल क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में है ये, यहाँ से जाएगा e की पावर x एफ एक्स सही है, ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। यह इम्प्लाइड है, इसका आंसर जो आएगा फाइनल a की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और 2-3 क्वेश्चन कराना है। देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस यहाँ देखेंगे 2 प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स।
देखेंगे इसे इंटीग्रेशन e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। यहाँ से आ जाएगा e की पावर x और इसमें डिवाइड करेंगे अलग अलग, यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन cos 2 1 प्लस cos 2x मिल जाएगा dx। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहां से जो मिलेगा इंटीग्रेशन e की पावर x, इसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, देखिए क्या 1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का 4 फार्मूला होता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x। इसे लिख सकते हैं हम 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस, और इसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x, और 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं फिर 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos से cos कैंसिल, एक cos नीचे है, साइन बाई cos टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, या लिख लीजिए 2 साइन x इंटू cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx। यहां से आएगा e की पावर x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x को ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos से cos तो बच जाएगा sin बाई cos tan x dx। ते tan x का अवकलन क्या है sec स्क्वायर x है, तो a की पावर x tan x प्लस c। चलिए राइट कर लीजिए। अब इस फॉर्मेट पे जितना क्वेश्चन था टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग फॉर्मेट पढ़े हैं, 4th इसमें पढ़े हैं। अब इसके अगले जो वीडियो 3rd बनेगी वो हम पढ़ेंगे इसमें, उसके आगे फॉर्मेट देखेंगे क्या होगा। इसमें बहुत तमाम ट्रिक है बताएंगे, इसमें पढ़ते चलिए। अब लिखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x, मैंने घटते गया है। पहले टर्म में 3 है, पहले टर्म में कितना है 3 है, ये जो दिया है 3, इसमें जो दिया है 2 और ये कितना है 1 है। देखिए इसे लिखेंगे जो सबसे अधिक बार क्या है 5 के पावर x, इसे लिख लेंगे पहले। डायरेक्ट आंसर इसका कैसे देंगे 5 के पावर x अपॉन, अब लिखना है log 5 सब में दिया है तो लिख लेंगे log 5। अब पूरे क्या क्या लिखेंगे तो इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म, जो अधिक होगा क्या लिखेंगे log 5 के पावर 3 प्लस c। इसका जो होगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन 7 की पावर x इंटू 7 की पावर x इंटू 7 की पावर x इंटू 7 की पावर x dx इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखेंगे सबसे अधिक इसमें 7 है, 4 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 1 टर्म है, माने ये 4 बार है,
ये 3 बार और ये 2 बार और क्या है 1 बार है। जो सबसे अधिक उसे पहले लिखेंगे 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर 7 की पावर x अपान log बेस 7। ई साइलेंट है। और कितना टर्म है जो सबसे अधिक टर्म किसमें है 4, तो पावर 4 प्लस से। इसका आंसर होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।